हाय एवरीवन, वेलकम टू @अमन पोहानिया। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं अमन एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई वीडियो सेशन में। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम क्लास 10th का एकेडमिक मैथ्स पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री में भी अगर हम स्पेसिफिक चैप्टर की बात करें तो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स है। पर्टिकुलर एंगल्स कौन कौन से होते हैं इनकी बात करेंगे। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45, 60 डिग्री और आपका 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, इन पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज होते हैं इनकी वैल्यूज होती है और वो फिक्स होती है। जैसे हम कहने लगे कि 10 45 डिग्री की क्या होगी तो वो 1 होगी, उस तरीके से। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपकी 11 है। पेज नंबर की अगर हम बात करें तो 554 है और आपका क्वेश्चन नंबर 22 और 23 और 24 हम इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है इन द adjoining figure triangle ABC is right angled at B। ठीक है, तो यानी कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, इस तरीके से बना हुआ। ठीक है, और यहां पर आपका B है जो कि आपका 90 डिग्री है, इस तरीके से A B और C। एंगल A आपका 45 डिग्री है, इस तरीके से, तो ये भी आपका 45 होगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अगर एक 90 है दूसरा 40 है तो 45 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं AC यानी कि हाइपोटेनियस की जो वैल्यू है वो आपको गिवन है 3√2 इस तरीके से। ठीक है, आपको फाइंड करना है BC और AB। ठीक है, अगर हम बात करें तो वी हैव ट्राइंगल ABC। ठीक है, उसमें हमारे पास 90 डिग्री है, AC इक्वल है A इक्वल टू 45। ठीक है, तो एंगल A को देखते हुए ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हम यूज करेंगे जिसमें रिलेशन हो BC का AC के साथ। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। तो यदि मैं साइन A यानी कि साइन थीटा का यूज करने लगूं, थीटा की जगह यहां पर A लेंगे क्योंकि A की वैल्यू 45 डिग्री है, तो वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि BC अपॉन 3√2 इस तरीके से। A की जगह अगर हम क्या रखेंगे, साइन 45 डिग्री रखेंगे तो BC अपॉन 3√2 हो जाएगा। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन √2 इजकल टू BC अपॉन 3√2। √2 से √2 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 यानी कि BC की जो वैल्यू आएगी आपकी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट पार्ट में जो BC की वैल्यू आपसे पूछी थी इस क्वेश्चन में उसकी वैल्यू आपकी 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में AC की वैल्यू 3√2 सेंटीमीटर दे रखी थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें आपको निकालना है AB। अब ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हम यूज करेंगे जिसमें अब हमारे पास BC भी है। अब हमारे पास बेस नहीं है, हाइपोटेनियस है, तो मैं BC का यूज नहीं करूंगा। जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में वैल्यू दे रखी थी हाइपोटेनियस उसी के अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। ठीक है, तो हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करेंगे जिसमें आपका बेस यानी AB और हाइपोटेनियस हो, तो हम cos थीटा का यूज कर सकते हैं। cos क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। sec थीटा का यूज कर सकते हैं, sec थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस होता है। ठीक है, तो करेंगे इस एंगल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, हम लगाते हैं यहां पर cos A। cos A इक्वल टू क्या होगा भाई, AB अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। A के स्थान पे क्या रखेंगे 45 डिग्री, तो cos 45 डिग्री हो जाएगा। AB हमें फाइंड करना है। AC हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था, वो रख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर रखेंगे वैल्यू क्या आएगी, √2 हो जाएगी cos 45 डिग्री की। ठीक है, एज इट इज होती है, जैसे sin 45 डिग्री की होती है ऐसे ही cos 45 डिग्री की वैल्यू भी 1 अपॉन √2 होती है। इक्वल टू AB अपॉन 3√2 हो जाएगा। √2 से √2 कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, तो AB की जो वैल्यू आएगी आपकी 3 सेंटीमीटर आएगी। सेकंड पार्ट भी आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 22 का। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो AB भी आपका 3 सेंटीमीटर आया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। वी हैव ट्राइंगल ABC, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, गिवन AC इक्वल टू 302, या सब आप लिख सकते हैं। मैंने सिर्फ वहां से स्टार्ट किया जहां से मेन प्रोसेस है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। 23 क्वेश्चन और 24 सेम है, एज इट इज एक जैसा पैटर्न है इनका। तो चलिए, इफ sin A प्लस बी इक्वल टू 1 एंड cos A माइनस बी इक्वल टू 1, जो आपका A प्लस बी का जो सम है वो आपका 0 डिग्री के बराबर है या उससे बड़ा है, लेकिन 90 डिग्री के बराबर है या उससे छोटा है, ये कंडीशन दे रखी है। एंड A बड़ा है B से, देन फाइंड A एंड B। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे sin A प्लस बी इक्वल टू 1 होता है। यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो साइन है, तो साइन के रेस्पेक्ट में जो 1 दे रखा है इक्वल टू में, इसकी वैल्यू देखेंगे क्या होती है,
तो देखिए अगर हम टेबल में जाके देखें स्पेसिफिक एंगल्स में, पर्टिकुलर एंगल्स में, तो जो 1 होता है वो sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पर sin 90 डिग्री रख सकते हैं। कंपैरिजन करने पर साइन और साइन एंगल से कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस बी आपका इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा क्या गिवन है, cos a माइनस बी इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक है, ये गिवन है आपका। अब 1 जो वैल्यू होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज cos के रेस्पेक्ट में किसकी होती है, cos 0 डिग्री की होती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू cos 0 डिग्री। तो कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस बी आपका 0 डिग्री आएगा। ठीक है, यानी 0 आएगा, सॉरी डिग्री नहीं 0 आएगी। तो यहां से क्या होगा, a इक्वल टू बी होगी आपकी जो वैल्यू निकल गया, यानी a और b जो दो एंगल है वो इक्वल है आपस में। ठीक है, तो अगर इक्वेशन फर्स्ट से हम देखें तो a के स्थान पे अगर b रख दें तो ये क्या हो जाएगा आपका, b प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि 2b हो जाएगा ये ऐड होके। सेम वेरिएबल जैसे x और x ऐड होके क्या होता है 2x, y 2y होता है, उसी तरीके से b और b 2b हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो b इक्वल टू आ जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, और a इक्वल टू b, तो a इक्वल टू बी 45 डिग्री। तो ये आपका आंसर होगा। और क्या क्या रखा है, a और b या तो बराबर है 90 डिग्री के या फिर उससे छोटा है, तो दोनों ऐड हो गए 45, तो 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो दोनों क्या है 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से आपकी ये वैल्यू आ गई। दूसरा क्वेश्चन 24 भी सेम क्वेश्चन है, उसको करने की कोशिश करेंगे। इफ sin a minus b इक्वल टू 1/2 एंड cos a plus b इक्वल टू 1/2, एंगल a plus b जो है आपका 0 डिग्री से बड़ा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन 90 डिग्री के इक्वल हो सकता है या छोटा हो सकता है, और a बड़ा है b से, देन फाइंड a एंड b। ठीक है, तो करेंगे sin a माइनस b इक्वल टू 1/2। तो यहां से क्या आएगा, sin a माइनस b, ये जो वैल्यू है 1/2 ये sin 30 डिग्री की होती है। कंपैरिजन करेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, तो cos a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तो cos a प्लस बी 1/2 जो है आपका cos के रेस्पेक्ट में 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की, तो हम यहां पर cos 60 रख देंगे। कंपैरिजन करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 हो जाएगी आपकी। दोनों इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो क्या आएगा आपका, b से b कट जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, 60 और 30 क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। a इक्वल टू जब 2 से डिवाइड करेंगे 90 को तो 45 डिग्री आ जाएगा, और a की वैल्यू अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो 45 माइनस बी ये, और इक्वल टू क्या होगा 30 डिग्री, तो 45 माइनस 30, बी आपका उधर चला जाएगा राइट साइड, तो बी 40 माइनस 30 तो आपका आ जाएगा 15 डिग्री, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 15 डिग्री। ठीक है, दोनों का अगर हम सम करते हैं 45 और 15 डिग्री तो क्या आता है आपका 60 डिग्री, जो कि 0 से बड़ा होता है 90 से छोटा होता है। ठीक है, a बड़ा है 45 ग्रेटर है इससे 15 डिग्री से, तो क्या हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि a बड़ा है b से। ठीक है, तो ये भी होगा, फाइंड a एंड b की भी वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।